हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग का प्रिपरेशन अच्छा से चल रहा होगा। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में देखने वाले एनटीपीसी पीटी में जो परीक्षा तिथि 2 फरवरी 2021 को सेकेंड शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था, उनका क्वेश्चन देखने वाले हैं। ये आस पब्लिकेशन से जो पब्लिश किया हुआ है, एसके झा सर के द्वारा उसी बुक से कराया जा रहा है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। जो 2 फरवरी 2021 के सेकेंड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा हुआ था, तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपाधियों के अंत को सुनिश्चित करता है। तो ये भारतीय संविधान का अनुच्छेद 18 है, जो उपाधियों का अंत का सुनिश्चित करता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 18। क्वेश्चन नंबर 2 है, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के बारे में यह सही है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, यह मुख्य रूप से यूएसए और चीन द्वारा बनाया गया। ऑप्शन नंबर 2 में है, इसके 2050 तक संचालन में आ जाने की उम्मीद है। ऑप्शन नंबर सी में है, यह पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी में है, केवल यूएसए और चीन के अंतरिक्ष यात्रियों को ही आईएसएस में जाने की अनुमति है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यही सही है, जो यह पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थित है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 3 है, 31 दिसंबर 1947 को भारत का संविधान सभा में निम्नलिखित में से कौन से प्रांत प्रतिनिधित्व अधिकतम था। तो ये अधिकतम था, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, संयुक्त प्रांत। इसका आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1885 में आयोजित किया गया था। इसका आयोजन भारत के किस शहर में किया गया था। तो यह भारत के मुंबई शहर में किया गया था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बम्बई। क्वेश्चन नंबर 5 है, किस लेखक ने नन्हे बच्चे स्वामी से जुड़ी अपनी कहानियों के लिए पृष्ठभूमि के रूप में मालगुडी नामक के छोटे से गांव की परिकल्पना की थी। तो यह की थी आर.के. नारायण ने। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आर.के. नारायण। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सी आउटपुट डिवाइस नहीं है। तो ये आउटपुट डिवाइस या स्कैनर इसमें नहीं है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्कैनर। मॉनिटर है आउटपुट डिवाइस, ये प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है, स्पीकर आउटपुट डिवाइस है, जबकि यह स्कैनर ये इनपुट डिवाइस है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्कैनर। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के सभी एटीएम को जोड़ने का काम करता है। तो यह भारत का सभी एटीएम का जोड़ने का काम करता है। तो भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ये सभी एटीएम को जोड़ने का काम करता है भारत के। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम। क्वेश्चन नंबर 8 है, इनमें से कौन से देश 2018 में फीफा विश्व कप की मेज़बानी की थी। तो यह 2018 में फीफा विश्व कप की मेज़बानी की थी, तो वह देश रूस है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रूस। क्वेश्चन नंबर 9 है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का सबसे कम शहरीकृत राज्य है। तो यह 2011 के जनगणना के अनुसार तो यह राज्य है हिमाचल प्रदेश। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हिमाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 10 है, जीपीएस के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो यह जीपीएस के संदर्भ में यह कथन सही है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, इसे रूस ने विकसित किया। ऑप्शन नंबर बी में है, पर्वत और बिल्डिंग ब्लॉक जीपीएस सिग्नल के लिए बाधा बन सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी में है, इसका निर्माण रूप गैलीलियो पोजिशनिंग सिस्टम है। ऑप्शन नंबर डी में है, इसका पूर्ण रूप ग्लोबल फ्लैशिंग सिस्टम है। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह पर्वत और बिल्डिंग ब्लॉक जीपीएस सिग्नल के लिए बाधा बन सकते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 11 है, आईएमएफ और विश्व बैंक का गठन 1944 में हुआ था। उनके मुख्यालय किस शहर में स्थित है। तो यह वाशिंगटन डीसी में है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वाशिंगटन डीसी। क्वेश्चन नंबर 12 है, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे।
तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु या विष्णुगुप्त थे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विष्णुगुप्त। क्वेश्चन नंबर 13 है, प्रत्येक वर्ष किसके द्वारा व्यापार करने की सुगमता संबंधी सूचकांक को जारी किया जाता है? तो यह जारी किया जाता है विश्व बैंक समूह के द्वारा। प्रत्येक वर्ष यह व्यापार सुगमता संबंधी सूचकांक जारी किया जाता है विश्व बैंक समूह के द्वारा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विश्व बैंक समूह। क्वेश्चन नंबर 14 है, सिंह चतुर्मुख स्तंभ कहाँ स्थित है? तो यह स्तंभ यह सारनाथ में स्थित है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सारनाथ। क्वेश्चन नंबर 15 है, उलट बांसी किस भक्त कवि का एक विशिष्ट योगदान है? तो यह भक्त कवि है, यह कबीर के विशिष्ट योगदान है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कबीर। क्वेश्चन नंबर 16 है, कच्छ के महान रण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य यानी कि गलत है? तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है यह एक मीठे पानी की झील है। ऑप्शन नंबर बी में दिया है कि यह कच्छवासियों द्वारा बसाया गया है। ऑप्शन नंबर सी में दिया है यह थार रेगिस्तान में मौजूद एक लवणीय दलदल है। ऑप्शन नंबर डी में दिया है कि राजहंस बड़ी संख्या यहाँ आवास के लिए आते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यही गलत है, जो यह मीठे पानी का झील है तो यह नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत के इनमें से किस मुगल शासक ने अंग्रेजों को सूरत में अपना पहला कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी थी? तो यह दी थी जहांगीर ने दी थी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जहांगीर। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से किसकी कमी से वर्णधाता और कमजोर दृष्टि की समस्या उत्पन्न होती है? तो यह विटामिन ए की कमी से होती है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विटामिन ए। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में हस्तियों में से किसे कुष्ठ रोग उन्मूलन के क्षेत्र में योगदान के लिए 2018 में गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो यह किया था येसु सासाकावा को। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, येहू सासाकावा। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों और स्थानीय निकाय शासन के संबंधित प्रावधान है? तो वह अनुच्छेद है, तो अनुच्छेद ये 243 में यह प्रावधान है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 243। क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के नीचे उत्कीर्णित सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? तो यह मुंडक उपनिषद से लिया गया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मुंडक उपनिषद। क्वेश्चन नंबर 22 है, 1942 में किस प्रधानमंत्री के निर्देशानुसार क्रिप्स मिशन भारत आया था? तो यह भारत आया था तो यह विंस्टन चर्चिल के आदेशानुसार है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विंस्टन चर्चिल। क्वेश्चन नंबर 23 है, भारत और चीन के बीच स्थित काराकोरम दर्रा नामक पहाड़ी दर्रा इनमें से किसके निकट स्थित है? तो यह कारगिल के निकट स्थित है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कारगिल। क्वेश्चन नंबर 24 है, पश्चिम बंगाल में मई 2020 में आए चक्रवात अम्फान का उद्गम स्थान कौन सा है? तो यह है बंगाल की खाड़ी उद्गम स्थान इसका है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बंगाल की खाड़ी। क्वेश्चन नंबर 25 है, इनमें से कौन सा ग्रह दक्षिणावर्त दिशा में घूमता है? तो दक्षिणावर्त दिशा में घूमने वाला ग्रह यह शुक्र है, जो दक्षिणावर्त दिशा में घूमता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, शुक्र। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने तैराकी में सर्वाधिक ओलंपिक स्वर्ण पदक हासिल किए हैं? तो यह तैराकी में सर्वाधिक ओलंपिक में स्वर्ण पदक हासिल करने वाले व्यक्ति हैं, तो यह है माइकल फेल्प्स। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, माइकल फेल्प्स। क्वेश्चन नंबर 27 है, अभिज्ञान प्रौद्योगिकी में OMR का उपयोग होता है, इनमें एम का पूर्ण रूप क्या है? तो इनमें एम का पूर्ण रूप है मार्क। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मार्क। क्वेश्चन नंबर 28 है, हॉर्नबिल त्यौहार एक प्रसिद्ध आदिवासी त्यौहार है, यह भारत के किस पूर्वोत्तर राज्य में मनाया जाता है? तो यह हॉर्नबिल त्यौहार जो ये प्रसिद्ध आदिवासी के लिए यह भारत के यह नागालैंड में मनाया जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नागालैंड। क्वेश्चन नंबर 29 है, नीति आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था?
तो यह नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को किया गया था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1 जनवरी 2015। क्वेश्चन नंबर 30 है, पारा को सामान्य नाम है, तो यह पारा को जो सामान्य नाम है तो यह है क्विक सिल्वर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्विक सिल्वर। क्वेश्चन नंबर 31 है, NSE यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो यह मुंबई में यह नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया का मुख्यालय स्थित है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मुंबई। क्वेश्चन नंबर 32 है, सोडा वाटर में कौन सी गैस पाई जाती है, तो यह सोडा वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस पाई जाती है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 33 है, कन्हा टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है, तो यह कन्हा टाइगर रिजर्व यह स्थित है मध्य प्रदेश में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 34 है, भारत में इनमें से किस आनुवांशिक रूप से संशोधित फसल की कानूनी खेती करने की अनुमति दी गई है, तो यह दी गई है बीटी कपास को। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बीटी कपास को यह अनुमति दी गई है जो कानूनी खेती करने की अनुमति। 35 नंबर क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कहाँ पाई जाती है, तो विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति यह पाई जाती है तो यह ऑस्ट्रेलिया में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया। तो दोस्तों ये था क्वेश्चन जो 35 इसी सेट में क्वेश्चन दिया हुआ था, तो 35 क्वेश्चन पूरा कर लिए हैं। तो इसमें आपको कितना सही हुआ स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा, और ये वीडियो कैसा लगा वो भी आप फीडबैक दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस कर लीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।